ये सरकार को सोचना चाहिए, इनको ये समझना चाहिए कि हम खिलवाड़ किससे कर रहे हैं। ऐसे लोगों से, जो लोगों ने इस देश को बनाया है, इस देश को विकसित बनाने में कामगारों का बहुत बड़ा हाथ है। नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत जी ने फिर से एक मीटिंग ली है और पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से मिनिमम पेंशन का जो आंदोलन है वो चल रहा है और आगे किस तरह से इस आंदोलन को बढ़ाना है और किस तरह से दूसरे प्रांतों में इस आंदोलन को फैलाना है और किस तरह से सबका सहयोग लेकर सरकार के ऊपर अब दबाव बनाने की बारी आ गई है। आगे कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने खुद उनको दो बार आश्वासन दिया है, लेकिन उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है और मंत्रीगण है वो प्रधानमंत्री को भ्रमित कर देते हैं और इसी वजह से अभी तक उनका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन कमांडर अशोक रावत जी को प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर अभी भी विश्वास है और वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री इस पर थोड़ा सा सीरियसली संज्ञान ले तो 2024 लोकसभा से पहले मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी हो जानी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी के ही मुख से किस तरह से वो पदाधिकारियों और पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए आगे का रोड मैप बता रहे हैं। सर और नरगुण साहब ने बताया, ये बहुत बड़ी एक मूवमेंट है, ये सामाजिक बदलाव की मूवमेंट है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे बताती है कि हम दलितों का उद्धार करेंगे, वंचितों को सामने लाएंगे, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। ये जो वृद्ध समाज हमारा है, ये दलितों से दलित और वंचितों से महावंचित है। और हमने अपने खुद पैसे भरे हैं, हर महीने हमने अपने सामाजिक सुरक्षितता के लिए पैसे भरे हैं। उसके बाद जब हमारी बारी आई तो इनका सत्यनारायण का प्रसाद समाप्त होता है। ये सरकार को सोचना चाहिए, इनको ये समझना चाहिए कि हम खिलवाड़ किससे कर रहे हैं। ऐसे लोगों से, जो लोगों ने इस देश को बनाया है, इस देश को विकसित बनाने में कामगारों का बहुत बड़ा हाथ है। कोई भी चीज़ बिना प्रोसेसिंग की नहीं होती, बिना सर्विसेज की नहीं होती। सभी सेक्टरों के लोगों की, चाहे सेवा सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, प्रोसेसिंग सेक्टर हो, चाहे होटलिंग सेक्टर हो, ये सभी जो उद्योग है, इन सभी उद्योगों का कामगार आज 60 साल की उम्र में भूखा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और इस आदमी ने अपने घर में हर महीने 50,000 रुपये लाता था, तो उस घर में उसकी कीमत थी, उसका मान था। घर का पहला भोजन करने वाला आदमी वो होता था। उसकी खिचड़ी पे कम से कम घी मिलता था। और आज उसी घर में जब वो 1,000 रुपये लाता है तो उसे कोई नहीं पूछता है, ना उसका बेटा ना उसकी बीवी। जिंदगी भर हमने काम किए, अपने बेटों को हमने चड्डी बनियान से लेके किताबों तक अपनी कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके, लोन लेके, उधार लेके उनको बढ़ाया, पढ़ाया। और आज वो बेटा हमसे पूछता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। यह हालत है, क्योंकि आप 1,000 रुपये पाते हैं। अगर आप भरपूर पेंशन पाते तो बेटे की हिम्मत नहीं होती पूछने की। आज 1,000 रुपये कमाने वाले बाप को कोई बाप नहीं कहता। हमारी हालत उस झाड़ू जैसी हो, पोछे जैसी हुई है, जिसे घर तो साफ करवा लिया, उसके बाद में निचोड़ के टांग दिया। वो हालत हमारी है। और हम चाहते हैं कि हम अपनी बची खुची जिंदगी आज से लेके तो अपने मरने तक हम स्वाभिमान से गुजारें। से जीना है, बचे हुए 5-10 साल, और स्वाभिमान से मरना है। और इसी के लिए ये आंदोलन है। यह आंदोलन केवल कोई पैसों का आंदोलन नहीं है। पैसा तो हमारा है, हक है, लेकिन पैसों से भी ज्यादा हमें इस जहां से गुजरते हुए स्वाभिमान से गुजरना है, स्वाभिमान से मरना है, स्वाभिमान से जीना है। हम क्या चाहते हैं? इतनी ताकत चाहते हैं कि अगर कोई हमारी छोटी बच्ची, घर की हमारी नाती पोती दौड़ के आए तो उसके हैप्पी बर्थडे पे हम 500 रुपए दे सके। वो अगर हमें बोले, बाबा, दादा, नाना, मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो उसको 500 रुपए देने की ताकत तो हमें होनी चाहिए। सिंह सर ने कहा कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी को एक साथ होना चाहिए, तीसरी और पहली पीढ़ी एक साथ होनी चाहिए। उसका जो अनुबंध है, जो संस्कृति बढ़ाता है,
उसको तो कट किया आपने। क्या हमारी संस्कृति है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, ये संस्कृति हमारी है। उस संस्कृति को तो आपने जमीन में गाड़ दिया है, क्योंकि बूढ़े लोगों को आपने ऐसा समझा है जैसे कि नाकारे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं सरकार को बोलता हूँ कि 60 साल के होने के बाद पेंशन का चक्कर मत रखो, जहाज में डालो और डुबो दो। सरकार से कोई फुकट मांग रहे हैं क्या हम लोग? सरकार रेवड़िया तो ऐसे बांटती है, तो फिर हमें क्यों नहीं? हमारा जब नंबर आता है तो इनके सत्यनारायण का प्रसाद खत्म क्यों होता है? अब ये सवाल है। अभी उसी के लिए हमने ये आंदोलन छेड़ा है। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से ये आंदोलन बढ़ा है। और मुझे एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है महेश जिंगानी जी, यही मिले थे। उन्होंने मुझे बुला के यहाँ पे बुलाया और यहाँ आयो रात को। पाटिल साहब भी मेरे साथ थे, सिंह साहब थे। उन्होंने कहा, राउत साहब ये जानते हो आपका आंदोलन दुनिया में सबसे बड़ा वृद्धों का संगठन है दुनिया में। तो मुझे तो मालूम नहीं था, मैंने हाथ जोड़े। आपने जो कर दिखाया है दिल्ली में, बहुगुणा जी के नेतृत्व हमने जो आंदोलन खड़ा किया वो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद उसकी दखल सरकार ने ली है। वहाँ अपना 5 सालों से हमारे भाई लोग क्रमिक अनशन में बैठे हैं। दिन रात, बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आंदोलन में बैठे हैं। डेली रजिस्टर मेंटेन होता है, डेली प्रधानमंत्री जी को निवेदन जाता है। ये सभी तब होता है जब सब वही उस मंडप से, आंदोलन के उस मंडप से, उस कुटिया से, वो हमारे जहाँ यज्ञ हमारी धुनी जल रही है, वहाँ से आज तक कितने लोग मर गए हैं, आंदोलन में से मर गए, बैठते बैठते गए। श्रद्धांजलि दे के हम थकते नहीं है। और वहीं से वहाँ सारे स्टेट से लोग आते हैं, एक दिन बैठ के जाते हैं। तमिलनाडु से लोग आए, कर्नाटक से आए, गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, सब तरफ से लोग आते हैं, वहाँ बैठते हैं। तो ये इतना बड़ा आंदोलन, और फिर भी अगर आप दखल नहीं लोगे तो इसका हमें तो धिक्कार करना ही पड़ेगा। और इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमें लड़ना है, हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हमें जीतना है। हारने का ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल नहीं। और इसी के बाद जब बुल्ढाना श्रम मंत्री आए, हमने उनके कहने पे हमारा आमरण अनशन वापस लिया, स्थगित किया। और हमने सरकार को टाइम दिया है 31 दिसंबर तक, कि 31 दिसंबर तक हमारा काम होना चाहिए। नहीं तो 1 जनवरी से, जैसे भाई साहब बोल रहे थे, 1 जनवरी से हम फिर रीग्रुप हो जाएंगे। अब 1 जनवरी से कब होंगे, कितने दिन बाद होंगे, इसका निर्णय हमारी सेंट्रल कमेटी आप सबको पूछ के लेगी। उसके बाद जो फैसला होगा वो हम सबको मान्य होगा। दिल्ली में अब आप सबकी हमारी जिम्मेदारी बनती है, जितने सांसद हैं किसी भी पक्ष के हो, उनके पास जाओ, उनको बोलो हमारे लिए समर्थन डिक्लेयर करो। रिपोर्टर को आप रिकॉर्ड कर लो। अगर रिपोर्टर आपके पास नहीं है, कि आप बोलो कि EPS 95 को हमारा समर्थन है, इस पेंशन को हमारा समर्थन है, वो क्लिपें आप भेजो, पूरे वायरल करो। आप सेंट्रल कमेटी को भेजो, पूरे देश में विदेश में वायरल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ करनी है। एक तरीके से उसको हम अंग्रेजी में, जो अमेरिका में होता है डेमोक्रेसीज में, उसको बोलते हैं लॉबिंग। तो हम ये लॉबिंग कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए पार्लियामेंट में हम अपने लोग, हमारी बात कहने वाले तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमें जीतने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, हम साथ रहेंगे। अगर सरकार हम पे 19 है तो हम सरकार पे 20 भारी पड़ेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। इतनी ही बात कहूँगा। सभी को, आपको यहाँ आप जमा हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।